बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपसे शेयर करूंगी एक ऐसी रेसिपी जो कि बनाने में तो आसान है ही, जब बनाकर आप इसके रिज़ल्ट्स देखेंगे ना तो ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे। आज आपसे शेयर कर रही हूँ जनाब क्रिस्पी फ्राई चिकन की रेसिपी, जिसे खाने के लिए आप लोग फास्ट फूड कॉर्नर पर हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं। यही क्रिस्पी फ्राई चिकन आज घर में बनाएंगे, बहुत साफ़ सुथरे तरीके से और बहुत बेहतरीन बनाएंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। मैं हूँ हादिया और वेलकम करती हूँ आप लोगों को कुकिंग सीक्रेट्स विद हादिया में। तो चले फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो बहुत ही टेस्टी सी क्रिस्पी फ्राई चिकन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 किलो चिकन का यूज़ किया है। मैं थाई पार्ट यूज़ कर रही हूँ। इस चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसका पानी भी अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। अब इस चिकन में हम लगाएंगे कट्स, जिसके लिए यहाँ पर मैं नाइफ़ से आप लोगों को लगा कर दिखा देती हूँ। चिकन की थाई मैंने ली है और इसमें देखें सेंटर में मैंने एक डीप कट लगाया है। कट आपने इतना डीप लगाना है कि चिकन की हड्डी तक नज़र आने लग जाए, मगर गोश्त हड्डी से अलग नहीं होना चाहिए। इस गहरे कट को लगाने का मकसद ये है कि जब हम इस चिकन को मैरिनेट करेंगे तो इसका जो मैरिनेशन है, इसका जो मसाला है वो अंदर तक जाए और खाने में चिकन बहुत ही लजीज लगे। तो इसी तरह से आपने कट को लगा लेना है, कुछ इस तरह से जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। देखें चिकन में हड्डी नज़र आ रही है और इसका जो गोश्त है वो हड्डी से अलग नहीं हुआ। तो मैं थाई पार्ट यूज़ कर रही हूँ। जो दूसरे पीसेस हैं उसमें भी इस तरह लंबाई से मैंने कट लगा लिए हैं। तो आपने भी इस स्टेप को फॉलो करना है। अब इसकी मैरिनेशन के लिए यहाँ पर मैं 2 अदद अंडे ले रही हूँ। 1.5 किलो चिकन है, अगर आप क्वांटिटी कम बना रहे हैं तो फिर 1 अंडा ही डालिएगा। अब इसकी मैरिनेशन के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून अदरक का पाउडर। अब 1 टीस्पून ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी लहसुन पाउडर। अदरक और लहसुन का पाउडर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसका पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है, जो केक वगैरह को फुलाने के लिए काम आता है। इससे चिकन बहुत ज़्यादा टेंडर बनेगी इंशाल्लाह। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी लाल मिर्च का पाउडर, जो कि है 1 टीस्पून, और इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। जो क्रिस्पी फ्राई चिकन हम बना रहे हैं और ये ज़्यादा तीखी वाली नहीं होती। अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं आप लोग, कोई इशू नहीं है। 1 टीस्पून भरकर मैं इसमें डाल दूंगी ज़ीरा पाउडर। इसके अलावा इसमें शामिल करूंगी मैं 1 टीस्पून चिकन पाउडर। चिकन पाउडर नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हैं आप लोग, कोई इशू नहीं है। 1 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, कम ज़्यादा जितना भी पसंद हो। 2 टेबल स्पून इसमें मैं डाल रही हूँ सफ़ेद सिरका। 2 टेबल स्पून ही इसमें मैं शामिल करूँगी सोया सॉस के, और 2 टेबल स्पून ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चिली सॉस। सॉसेस डालने से इस चिकन का जो फ्लेवर है ना वो 100 गुना बढ़ जाएगा। बस जी मैरिनेशन हमने कर ली है, अब आपने इसकी मिक्सिंग कर ली है। यहाँ पर एक अहम बात आप लोगों से करती चलूँ कि अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें। आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर जो मैरिनेशन मैंने तैयार की है उसको मैं अच्छी तरह से चिकन पर अप्लाई कर रही हूँ। जितना अच्छी तरह से आप ये स्टेप फॉलो करेंगे उतने ही बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो चिकन के जो हमने डीप कट्स लगाए हैं ना, उसमें आपने अच्छी तरह से मसाज करते हुए इस मैरिनेशन को फिल कर देना है। बस जी इसको कवर करेंगे। अगर आप किसी कंटेनर में कवर कर रहे हैं तो उसका कवर ज़रूर लगाइएगा। यहाँ पर मैंने क्लिंग रैप का यूज़ किया है ताकि फ्रिज की दूसरी चीज़ों की स्मेल इस चिकन के अंदर ना हो। अब इसको अगर आप लोग ओवरनाइट नहीं रख सकते तो तकरीबन 6 घंटे का आपने इसको टाइम ज़रूर देना है, अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही जूसी और बहुत ही टेंडर चिकन बनकर तैयार हो। तो अब मैं इसको फ्रिज में रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज के नीचे वाले खाने में रखूँगी तकरीबन 6 घंटे के लिए। 6 घंटे बाद मैंने चिकन को रेफ्रिजरेटर से निकाल लिया है और ये बहुत ही अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुकी है। बस इसकी रैप उतारेंगे और देखें आप माशाल्लाह जितनी भी मैरिनेशन हमने इस पर अप्लाई की थी ना वो इसमें अंदर तक एब्जॉर्ब हो चुकी है। अब इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो लिया है मैदा। इसमें मैं 1 टीस्पून नमक का ऐड कर रही हूँ और इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून ही चिकन पाउडर।
नहीं है चिकन पाउडर तो चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको क्रश करके आपने इस मैदे में शामिल करना है। 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड कर दूंगी कश्मीरी लाल मिर्च। ये जायके में तीखी बिल्कुल भी नहीं होती, मगर इससे कलर बहुत ही खूबसूरत आता है। 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पर भी शामिल करूँगी बेकिंग पाउडर का। इससे जो इसकी कोटिंग तैयार करेंगे ना, वो बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। बस जी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दूसरे बाउल में मैंने पानी ले लिया है। टैप वाटर ही मैं यूज़ कर रही हूँ, यानी कि रूम टेम्परेचर का। बस जी एक चिकन का पीस मैंने उठा लिया है। अब इसकी फर्स्ट कोटिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने इसको सिर्फ मैदे के अंदर अच्छी तरह से कोट किया है। यहाँ पर आपने इसके साथ ज़ोर आजमाई नहीं करनी, बस अच्छी तरह से मैदा इस पर लगा लेना है। जो एक्स्ट्रा मैदा है उसको हम डस्ट ऑफ कर देंगे। और फिर जो हमने बाउल में पानी लिया है, इसमें हम इस चिकन के पीस को 5 से 6 सेकंड के लिए डिप करेंगे। 5 से 6 सेकंड के लिए आपने चिकन के पीस को पानी में ही डिप रहने देना है। चिकन का पीस निकालेंगे, एक्स्ट्रा पानी भी निकाल देंगे और अगेन इसको मैदे वाले बाउल में लेकर आ जाएंगे। अब इसकी सेकंड कोटिंग कर रहे हैं, जिसके लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं चिकन का जो पीस है इसको प्रेस करती जा रही हूँ। अच्छी तरह से थोड़ा सा ज़ोर लगाते हुए आपने इसको प्रेस करना है, ताकि इसके बेहतरीन किस्म के क्रम्स बन जाएं। जो एक्स्ट्रा मैदा होगा उसको हम झाड़ लेंगे, और झाड़ने के बाद आप यहाँ पर माशाल्लाह से इसके क्रम्स चेक करें। लग रहे हैं ना बिल्कुल बाज़ार जैसे। तो इसी तरह से तमाम चिकन के पीसेस को आपने मैदे और फिर पानी के साथ कोट करते हुए दोबारा मैदे में कोट करना है। यहाँ पे इसको फ्राई करने के लिए मैंने कुकिंग ऑयल रख दिया था। इसको डीप फ्राई करना है। ऑयल का टेम्परेचर इस वक्त अच्छा खासा गर्म है। तो बारी बारी चिकन के पीसेस जितने भी ऑयल में आ जाएं, ये आपने इसमें फ्राई करने के लिए डाल देने हैं। और चिकन के पीसेस को इसमें डालने के बाद चूल्हे का फ्लेम आपने लो टू मीडियम ही रखना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। चिकन को इसमें डालने के बाद आपने 2 मिनट तक इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, क्योंकि जो हमने इसमें कोटिंग लगाई है वो थोड़ी सी फिक्स हो जाए, थोड़ी सी सेट हो जाए। फिर उसके बाद आप इसे पलटें, ताकि सब तरफ से एक सी फ्राई हो जाए। साथ ही आपने इसको किसी ऐसे बर्तन में फ्राई करना है जिससे आप इसको कवर भी कर सकें, क्योंकि चिकन कच्ची है, गलने में टाइम लेगी। तो इसी तरह कवर लगाते हुए, कभी हटाते हुए आपने चिकन को फ्राई करना है लो टू मीडियम फ्लेम पर, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से अंदर तक फ्राई हो जाए, गल जाए, बिल्कुल भी कच्ची ना रहे। बाज़ार में जब आप ये चिकन खाते हैं तो वो चिकन नाकिस ऑयल में फ्राई की जाती है और कच्ची भी होती है। और आप देखें माशाल्लाह से कि जो हमने इस पर कोटिंग लगाई है वो ऑयल में बिल्कुल भी जाके ख़राब नहीं हुई है, ना ये उतरी है। तो इसी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पे 12 से 15 मिनट तक आपने चिकन को फ्राई करना है। कभी हम कवर हटा देंगे, कभी लगा देंगे, ताकि टेम्परेचर ऑयल का मेंटेन रहे। तो यहाँ पर देखें चिकन माशाल्लाह से फ्राई हो चुकी है। इसको फ्राई करते हुए मुझे यहाँ पर तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं। और आप माशाल्लाह इस चिकन की लुक चेक करें, बहुत ही खूबसूरत सा लाइट गोल्डन कलर इस पर आ गया है। इस स्टेज पे हम चिकन को निकाल लेंगे और इसको किसी छन्नी में रखेंगे, ताकि इसको एयर मिलती रहे और चिकन क्रिस्पी ही रहे। तो यहाँ पर आप माशाल्लाह इसकी लुक चेक करें, लग रही है ना बिल्कुल बाज़ार जैसी क्रिस्पी और टेस्टी। तो चलें अब इसको सर्व कर लेते हैं। तो इसको सर्व किया है मैंने यहाँ पर केचप और फ्रेंच फ्राइज़ के साथ, जो कि मेरे ख्याल से इसका बेस्ट कॉम्बो है। बाज़ार से जब आप ये क्रिस्पी फ्राई चिकन लेकर खाते हैं तो ये आप लोगों को काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। आपके इलाके में एक चिकन पीस कितने का मिलता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे इलाके में एक चिकन पीस यानी लेग पीस 450 रुपये का मिलता है। तो घर में बनाएं इस क्रिस्पी फ्राई चिकन को और बनाकर अपने बच्चों को खिलाएं, अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाएं। जब मेरी रेसिपी से आप ये क्रिस्पी फ्राई चिकन घर में बनाकर खिलाएंगी तो यकीन करें खाने वालों का हाथ ही नहीं रुकेगा और आप हमेशा इसी तरह से क्रिस्पी फ्राई चिकन बनाएंगी। मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। देखें माशाल्लाह से चिकन कितना जूसी है, अंदर तक गल चुका है, इसमें बिल्कुल भी ब्लड भी नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी लाजमी शेयर करिएगा कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आप लोगों के प्यारे से कमेंट का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। आपसे फिर मिलूँगी मैं इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।